speaker is Advocate R.T. Agicha, IBP Premium Member. एक लड़की को उसके खुद के बेस्ट फ्रेंड ने बहुत सारा हैकिंग वगैरह करके डरा के लड़की ने खुद ही अपने पासवर्ड्स दिए हैं, पर वो देना इस तरीके से हुआ कि वो लड़के ने बहुत सारा हैकिंग, फियर, थ्रेट, ब्लैकमेल करके। पर इसमें गलती कहाँ शुरू हुई कि वो लड़की ने अपने बहुत इंटीमेट फोटोग्राफ्स अपने स्नैपचैट और इंस्टाग्राम के प्राइवेट फोल्डर में डाले थे जो कोई ना देख सके। इट इज कॉल्ड फॉर योर आईज ओनली और अ प्राइवेट फोल्डर। लेकिन ये थ्रेट और ये डर ने उसको मजबूर किया कि वो पासवर्ड अपने खुद के बेस्ट फ्रेंड को दे दे, और वो बेस्ट फ्रेंड ने इसी चीज का फायदा लेके वो फोटोग्राफ्स की धमकी देके कि वो वायरल हो जाएगा अगर तू नहीं करेगी जो भी मैं तेरे को बोलूंगा, एंड वो चीज बढ़ती गई। ये लड़की ने ऑलमोस्ट डर के मारे ऑफ कोर्स एफआईआर रजिस्टर किया, लेकिन उसके बाद सब डर जाते हैं एंड उनको वो लीगल सपोर्ट चाहिए होता है। और यहाँ पर ही वो मतलब लिटरली ऐसे हो गया कि आयो जैसे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उनको फोन करता है बिकॉज उनको इन्वेस्टिगेशन करनी है। वो इतनी डर गई कि उसने बोला मुझे केस आगे बढ़ाना ही नहीं है। और इसके बाद वो उसने जो लॉयर अपॉइंट किया था पहले, वो लॉयर जाके उसके इंस्ट्रक्शंस में एप्लीकेशन देके आया था कि ये केस अभी विक्टिम को आगे नहीं बढ़ाना है और आप क्लोज करिए, लेकिन वो विक्टिम का होना जरूरी था। और तब उसने एज एन एडवोकेट थ्रू दीपक अचनानीज रेफरेंस मुझे अपॉइंट किया। मैं उसी दिन, मेरे को सिर्फ 2 दिन थे जब मुझे कोई पेपर्स नहीं था, बस विक्टिम की स्टोरी थी जो मैंने उससे 2 घंटा रात को 11 से 1 सुना है। एंड हम लोग भागे क्योंकि सेशंस कोर्ट में बहुत इंपॉर्टेंट था। मैंने बोला अपोज करना है हमको एंटिसिपेटरी बेल को। हम गए, वही फाइल पढ़ी, वही आर्ग्यू किया बिकॉज जज ने बोला या तो अभी आर्ग्यू करो नहीं तो मैं ऑर्डर पास करता हूँ। हमको उसको जाने नहीं देना था, उधर ही स्टडी करके आर्ग्यू करके हमने एंटिसिपेटरी बेल रिजेक्ट करवाई सेशंस कोर्ट के लेवल पे। और अभी वो गया है ऑफ कोर्स हाई कोर्ट में, और इसकी वजह से मैं अपनी लास्ट मीटिंग नहीं आ पाई क्योंकि हाई कोर्ट में बेल्स हमारे हाथ में नहीं होते हैं, मुझे वहां जरूर होना था। एंड आज वही लड़के का फादर मेरे पास आके बोलता है कि तू बता तेरे को कितना मैं दूं कि तू ये केस अपने क्लाइंट से वापस दिलवा दे। एंड आई वाज लाइक अभी मैं करना है तो बेटी को आप सुखी करो, उसको घर नहीं है, जॉब में डिस्टर्बेंस हो जाते, बहुत सी चीजें ऐसे, उसको सुखी करो तो हम लोग जस्टिस मानेंगे। अभी वो बात चल रही है। प्लीज प्रे दैट इट कम्स इन आवर फेवर एंड हैव अ गुड डील फॉर द गर्ल। That is my one success story and explaining how I approach my cases. Another जीता जागता success story is फातिमा। And मैं फातिमा बहुत खुश हूँ आपको ऐसे देख के आज। She's looking so pretty, लेकिन ये ऐसे मेरे पास नहीं आई थी और आज आप सुनोगे हिंदी में। Hello, my name is Fatima Chunawala. I was facing my domestic violence case and मैं बहुत प्रॉब्लम में थी। घर नहीं था मेरे पास, I had my daughter, एक्सपेंस नहीं था, कुछ ना फीस भरने का, बिकॉज मेरे हस्बैंड से मेरा प्रॉब्लम बहुत चल रहा था। इट्स लाइक कुछ था ही नहीं। देन आई मेट आरती मैम, और फिर उसके बाद जो मेरी लाइफ में चेंजेस आया कि आज मैं हाउस और आज मेरे हस्बैंड मेरे साथ रह रहे। इट्स अ प्लेजर और आई एम वेरी ग्रेटफुल टू आरती मैम कि उनकी वजह से आज मेरी जो भी लाइफ है ना, जो मैं पास्ट में थी, लाइक आई वाज स्ट्रगलिंग फ्रॉम 2020 एंड इट इज लाइक 2026। तो लास्ट ईयर आई गिव केस टू आरती मैम। 1 year के अंदर आई हैव माय ओन हाउस, और 1 year के अंदर मेरे हस्बैंड में मतलब यू कैन सी माय लुक, आई कैन शो यू माय पिक्स आल्सो ओल्डर कि मारना तोड़ना जो भी था डोमेस्टिक वायलेंस, तो वो सब चीजों से आई एम वेरी हैप्पी के, बट आई एम वेरी थैंकफुल कि इसने आरती मैम ने जो किया ना वो कोई नहीं कर सका। आई कैन शो। थैंक यू। देयर आर लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स दैट। थैंक यू। या दैट्स गुड। So Deepak will also share 2 of his success stories. Time is running fast. Yeah. Hi, so I'll just share my success story as अगर आप मुझे आज देख रहे हो, I'm just like Captain Cool Dhoni, being very cool today because few years back when I started my journey of divorce from my wife, we are separated from 7-8 years, and then I had no way to go, and हर लॉयर मुझे कुछ ना कुछ घुमा रहा था। एंड जो मेरे पहले लॉयर ने मेरा जो केस डाला दैट वाज फॉर आरसीआर, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल एक्ट राइट्स, एंड दैट इज बीवी वापस आओ, और मैं चाहता हूँ वहां से भागूं और यहाँ पे तो इट वाज लाइक दैट। तो इट टुक ऑलमोस्ट 2 years और कहीं नहीं पहुंचे। 2-3 डेट्स मिल रही थी
And after I hired Aarti for her services, and like पिछले 1.5 साल में हम लोग 4 से 5 साल की जर्नी क्रॉस कर चुके हैं. And recently, almost 15 days back, I got a order, right? Maintenance order for my daughter. Wow. Yeah, 10,000, which is very less according to Aarti and according to me as well. We have asked for 50,000, and probably we are going to High Court next month to go for a enhancement. Right, that's the thing. And secondly, again. So here, just to continue with this success story, कोई मदर से, कोई हस्बैंड ने उसकी माँ से मेंटेनेंस मिला है आज तक नहीं सुना है. लेकिन मैंने बोला जो भी है we have to do. एंड ये बात मेंटेनेंस या पैसा खींचने की नहीं है, वो डिवोर्स नहीं दे रही है, वो बस उसको लटका के रखी हुई है, बेटी तू पाल, पढ़ा रहे, थिंग्स लाइक दैट, और मैं फ्रीडम में जीऊंगी. आई सेड दैट्स नॉट द वे. तो जो सही है हमको प्रेशर डालना है. सो दीज आर प्रेशर टैक्टिक्स दैट आई एम डूइंग. Just one more small story again. Last year I winded up my local distribution business in Mumbai and got into exports. So जैसे ही मार्केट को मालूम पड़ा कि बिजनेस वाइंड अप कर रहा है समथिंग लाइक दैट, तो जितनी भी पेमेंट्स थी इट गॉट स्टक इन मार्केट. द बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ माइन जिनके साथ सारा टाइम बिजनेस करते थे, क्रेडिट बहुत देता था मैं उनको, उन्होंने बोला जो करना करके देख ले. तो फिर आरटी के थ्रू मैंने काफी सारे केसेस डाले, एंड उनमें से रिसेंटली ऑलमोस्ट 3 months बैक एक बंदा आया, करीब 1 लाख रुपए निकल रहा था, अलॉन्ग विद कॉम्पेंसेशन एंड लीगल फीस एंड एवरीथिंग 2 लाख रुपए का एमओयू साइन किया हमने, और 25,000 ईच मंथ डेट से पहले उसको भर देते हैं. सो एज ऑफ नाउ आई हैव रिसीव्ड 75,000 एंड 1.25 इज अबाउट टू कम. थैंक यू. यहाँ पर मैंने क्या किया कि इनका ऑफिस का जो जूरिसडिक्शन, जो एरिया आता है जिसके हिसाब से कोर्ट्स अलॉट होते हैं, वो दलसर में है. इनका जूरिसडिक्शन आता है बोरीवली कोर्ट, एमएम कोर्ट. लेकिन मैंने बोला बोरीवली में आपको 3 से 4 महीने लगते एक डेट के लिए, मतलब आप सोचो ये केस कितना लंबा चलेगा. मैंने बोला मजगांव कोर्ट है जो एक्सप्रेस कोर्ट है. इट्स जस्ट माई लक कि मेरा ऑफिस बहुत नजदीक है मजगांव कोर्ट के. मैंने हमें आपका चेक इधर एक बैंक अकाउंट खोल के इधर डिसऑनर करवाना है. हमने वो डिसऑनर किया, वो खुद हिल गया कि ये तो बोरीवली अगर जाता भी है तो कितने सालों में मेरे को देने का 1 लाख रुपया. लेकिन एक का हमने 2 लाख लिया, और अभी वो डर रहा है. उसने अभी डिले किया है 4 दिन का. एंड आई टोल्ड हिम, आई सेड वी आर नॉट लीविंग हिम, वी आर नाउ गोइंग टू गो ऑल आउट. अभी 2 का 3 तो निकाल के रहेंगे. It is just that I mean, it just bothers me when people don't do the right thing. And of course, that's how I deal with my case. How much time do I have? I think it's over. It's okay. Okay. No, thank you so much. That's all. But you can speak for 2-3 minutes. Yeah, if you have we to show would want something. to know, yeah. We want to know. Little bit. So, Just a minute, I'll just complete with one line. So, as Frozen Foods is a one-stop solution for veg, non-veg products, ready-to-eat products, so I would say that Aarti is also a one-stop solution to all your legal cases as she gets your freedom back. Thank you. You can speak a little bit so that you know we got off the stand. And I'll just tell you. so हमारा of course हर नॉलेज मुझे वो जरूरी नहीं है, लेकिन हम लोग 5 पार्टनर्स हैं जो आपस में सबकी अपनी अपनी एक्सपर्टीज है. मैं फाउंडर हूँ मेरे लीगल फर्म की. रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेती हूँ. दे आर अंडर माई इंस्ट्रक्शंस एंड माई गाइडेंस कि उनको क्या करना है. The senior people also report to me, making sure, because at the end it is my client and I feel ये एक जिंदगी मेरे हाथ में है. तो ये जिंदगी को मुझे किस तरीके से मैं संभाल सकती हूँ. लीगल में अगर हम जाते हैं तो लीगल ऑफ कोर्स बहुत सारे चैलेंजेस हैं. जैसे मैंने आपको बोला आयो फोन करेगा, ये करेगा, वो एक सिस्टम है, वो सिस्टम प्रोसेस चालू ही रहता है. लेकिन क्या मैं 100% लीगल के हिसाब से जाती हूँ? ऑन द फेस ऑफ इट यस, बट व्हेन इट कम्स टू आउटकम्स एंड रिजल्ट्स जरूरी नहीं है मेरे को लीगल के डेट्स का इंतजार करना है. अगर आप फातिमा का स्टोरी सुनेंगे, अगर फातिमा को टाइम है, वो एक्चुअली आज उनका फास्ट है, बहुत बड़ा दिन है. शी कुडंट कम, बट बोला नहीं मैडम आपने बोला तो मैं जरूर आऊंगी, एंड दैट्स व्हाई शी इज कम हियर. अगर आपको टाइम है, अगर सब कुछ आपसे पूछना चाहते हैं, आप कुछ करना चाहते हैं, तो आप अगर बैठ सकते हैं तो बैठिएगा. इफ यू नीड टू लीव देन इट्स योर कंफर्टेबल, व्हाटएवर योर कंफर्टेबल. तो इसका हर केस कोर्ट के डेट्स पे नहीं हुआ है. हाँ, बट कोर्ट का सपोर्ट बहुत जरूरी था, बिकॉज वो एक डर क्रिएट करता है और उसके एक रेपरकशंस का हम लोग को पता है कि अरे नहीं किया तो कॉम्पेंसेशन हो सकता है, जेल हो सकती है, पेनल्टी हो सकता है. तो वो एक डर बैठा रहता है. एंड डेट पे तुम नहीं आओगे तो फिर यू नो अलग अलग प्रोसेसेस है. पर इसका कितनी बार चीजें कोर्ट के भारी हो गई. आप देखोगे
क्योंकि इसके हस्बैंड ने इसको बहुत तंग किया एंड दैट वाज नॉट एक्सेप्टेबल बाय मी। तो कोर्ट के बाहर इसका पति तो मुझे देख के पहला तो रोना शुरू करता है कि मैडम आप मेरे को यू नो ये करो वो करो। फ्रैंकली बिल्डर है, मेरे को तो बोलता है मैं महीने में नया बिल्डिंग बना रहा हूँ, मैं आपको फ्लैट भी देता हूँ, आपको यू नो इस तरीके से ट्राई टू ब्राइब मी, ही इज अ बिजनेसमैन के टाइल्स वाइल्स ये वो मैं आपका पूरा ऑफिस नया बना देता हूँ मैडम। माय ओनली थिंग इज तेरे को करना है ना तो अपनी बीवी के लिए कर, अपनी बेटी के लिए कर, वही चीज मेरे लिए है। एंड ये सब चीज कोर्ट के बाहर हुआ है कि मैं कोर्ट में जा रही हूँ, मैं करूंगी मुझे जो करना है। देखो अगर सीधा करना है तो सीधे से तो कोर्ट के बाहर निकाल के उसको लाखों रुपए से हाथ में कि हाँ ले ले। ये लड़की को उसको हार्ट का इश्यू था, कभी स्ट्रेस वगैरह जो भी, तो उसकी वजह से एक दवाई लेने के लिए भी पैसे नहीं थे। वो आई बोलती है, एक दिन मुझसे मिलने आई एंड हाफ वीक थी, मतलब क्या हो गया फातिमा, बोलती है मैडम दवाई नहीं ली है, पैसे नहीं है। ऐसे नो नथिंग डूइंग, दिस इज नॉट डन। सो दिस इज हाउ आई अप्रोच ऑल माय केसेस। Thank you.